मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। की सर्जरी हो गई। शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Just give me a ओम second. शांति। Just Om a second. Shanti to ओम everyone. शांति। Shanti. ओम ओम शांति। शांति दीदी। Very good morning. वेरी गुड Good morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Om Shanti. How's everything going? फाइन। Fine, all is good. Just fine. Very fine. वेरी fine. Yeah. See, Baba has come and वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आए, दिव्य दृष्टि। हाँ, तो बाबा इस दुनिया को दिव्य बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले बाबा हमारी दृष्टि को चेंज कर देता है कि इससे पहले कि वो वर्ल्ड आए, मेरे को अभी से वो वर्ल्ड दिखने लग जाए। तो अभी अभी इस दिव्य दृष्टि से क्या देखना है, क्या लगता है? दिव्य दृष्टि मिली मतलब किस काम के लिए? Peace. हारमोनी देखना चाहते हैं। और प्योर बनाना चाहते हैं। प्योर बनाना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? मतलब मैं अगर मेरे पास दिव्य दृष्टि है तो क्या ही डिफरेंस है कि मैं इन आंखों से देखूं या मैं दिव्य दृष्टि से देखूं? तो अगर हमारे पास कुदृष्टि होगी तो खराब ख्याल आएंगे। हमें अच्छे ख्याल आने के लिए बाबा दिव्य दृष्टि देते हैं और हम बाबा की याद में रहें, गलत चीजों को नहीं देखें। सो दिव्य दृष्टि इसलिए मिली ताकि मैं सामने अच्छाई ही देखूं, और वो मैं तब देख पाऊंगी जब मैं सामने आत्मा देख रही हूँ। यस। सो दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि बनाई ताकि मैं सामने देह नहीं देखूं, सदा उस देही को देखूं, उस आत्मा को देखूं। तो ये दिव्य दृष्टि, पहले तो बाबा की दिव्य दृष्टि ने मेरी दिव्य दृष्टि बनाई, फिर मेरी दिव्य दृष्टि से ये सृष्टि दिव्य बन जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हम सबके सर पे एक ताज रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जिस ताज से बाबा हमको रेफर कर रहे कि बच्चे ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दिव्य सृष्टि बनानी है, और इसके लिए आपको दिव्य दृष्टि रखनी होगी। तो हम
कुदृष्टि नहीं रख सकते, किसी के लिए नेगेटिव भावना नहीं रख सकते, कुछ नेगेटिव देख नहीं सकते। तो आज की मुरली पूरी सावधानी वाली है। जिसे कोई आकर के वार्निंग देता है ना, इट्स द लास्ट वार्निंग, ये बिल्कुल नहीं करना, सावधान, है ना। तो आज पूरी लिस्ट तो हम मुरली से निकालते हैं, बाबा ने कौन कौन सी बातें बोला कि ये नहीं करना। तो आप सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, है ना। मुरली रिवीजन मीन्स आप लोग मुझे रिवाइज कराएंगे। तो बाबा ने बोला आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, श्रीमत पर चलना है। वेरी गुड। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी और श्रीमत पर चलना। दैवी श्रेष्ठ कर्म और धर्म सिखाते हैं बाबा। तो वो कैसे दिखाया बाबा ने? अपनी दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया। और वो श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा की श्रीमत पे चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना। चलना। और बाबा ने जो कहा जैसा हाँ जी, कुदृष्टि जाए तो खुद को फटकारना। और वचन बहुत अच्छे रखने हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलना। हम ऐसे ही चलते चलते पागल तो ऐसे ही मुंह से निकल जाता है जैसे ओम शांति। हंसी मजाक में भी विकारों वाले काम नहीं करने। ऐसे बोल ही देते हैं, क्या पागल है ये, बिल्कुल, यू नो, दैट्स आल्सो नॉट गुड। यस। मुझे पागल से याद आता है, हम लोग जब घर पे होते थे लौकिक में, तो एक बार मैं और मेरा ब्रदर लड़ रहे थे। तो मैंने बोला पागल है तू पागल। तो हम लोग ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन करे थे, बहुत मस्ती में थे, लेकिन भाई बहन लड़ते। तो पापा आए एंड माय फादर सेड, मम्मा को बोला कि ये दोनों है ना बहुत परफेक्ट है, इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज सकते, डॉक्टर टेस्ट की जरूरत नहीं है, देखते ही बता देंगे कि ये पागल है, ये पागल है। नहीं, हम लोग बात करते करते अपने दादाजी के कमरे के बाहर से निकल रहे थे, तो एकदम बाहर है, मैंने कहा मुंह से निकल गया पागल। तो बोले मुंह में और कोई अच्छे शब्द भर लो, पागल क्यों भर रखा है। तो देखो, बाबा को भी आज इस बात को रेफर करना पड़ा, बच्चे ये शब्द नहीं बोलना, आपके मुख से ऐसा कुछ नहीं निकले जो किसी को दुख पहुंचे। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने ऐसे बोला, हंसने में भी, हंसना खेलना भी बहुत देख के, बहुत अलर्ट कि आप क्या हंस रहे हो, किस बात पे हंस रहे हो, है ना। और बाबा ने कहा कि देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, तो वो दृष्टि जाती रहेगी और खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। यस। तो इतना ब्यूटीफुल लगा कि जब हम योग करते हैं तो चेक करो, बुद्धि में सिर्फ बाबा है। अगर बाबा के सिवाय कुछ याद आ रहा है तो अपने आप को पापी समझना। हाँ, बाबा ने ऐसे शब्द बोला ना कि पाप कर रहे हो आप। बाबा को याद करने के समय आपको किसी और की याद आ रही है तो बहुत बड़ा पाप है। हम पाप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये चेकिंग का एक तरीका है कि जब बाबा को याद करते तो चेक करो क्या कोई देह याद आ रही है, और अगर आ रही है तो उसको तुरंत चेंज निकालो। ये देह की याद तो नहीं चलेगी, है ना। देही अभिमानी बनना है, दिव्य दृष्टि मिली है, दिव्य सृष्टि बनानी है, तो मुझे तो सिर्फ देह ही देखना है। देही माने समझ जाना चाहिए कि माया वार कर रही है। यस, बाबा ने फौरन बहुत सावधान clear हो बोला। जाना है। फौरन सावधान हो जाना है। हाँ, अलर्ट हो जाओ। अगर किसी की याद बुद्धि में आ रही है मतलब माया का आह्वान हो चुका है, माया मासी आ चुकी हैं, आप प्लीज अलर्ट हो जाइए, उनको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है। माया, आई कैन सी यू आर कमिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, राइट। और बाबा ने क्या बोला? आज कोई लक्ष्य मिला?
नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। यस। से नारायण और नारे से श्री लक्ष्मी बनना है। और उसके लिए इतने ब्यूटीफुल पॉइंट्स मिले बाबा से, है ना। कुदृष्टि नहीं, अभी थोड़े दिन पहले भी शायद परसों की मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर बोला, कुदृष्टि, कुकर्म, कुचलन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आज फिर बाबा वही घुमा के बोल रहे हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, प्लीज अलर्ट। आपको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को ग्लोरीफाई करना है, तो ये सब चीजें तो हम लेके साथ चल ही नहीं सकते हैं, है ना। और आज मुरली सुन के क्या अनुभव हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, ये बात है ना, वो बहुत टच करी, बाबा कैसे बोल दिया ये। क्या अनुभव हुआ मुरली सुनने के बाद। मुझे ये पॉइंट टच किया कि अंतर्मुखी बुद्धि होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्मुखी बुद्धि चाहिए। तो बाबा जैसे मेरे लिए रेफर कर रहे कि मुझे अंतर्मुखी होके रहना है, इतना हंसना बोलना। मेरे को लगा कि हम हंसी मजाक में भी बहुत कुछ बोल देते हैं। कई बार पहले तो बहुत ही जोक्स वगैरह चलते थे हमारे, पर वो भी नहीं बोलना, सोच समझ कर बोलना है। लाइक पागल के अलावा और भी कई चीजें बोलते, तेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा। कितने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दे देते थे दूसरे को, पर वो टेंशन खराब नहीं होती थी। दैट वाज ओनली जैसे कोई मजाक मजाक में बोल देते हैं, मतलब आदत बन गई, बिलीव सिस्टम हो गया हमारा। एक्चुअली वर्ड्स में है, इधर नहीं है, इधर है, बस आया गया चलो ऐसे बोल दिया, है ना। एक्चुअली वी डोंट एक्चुअली मेंट कि वो पागल है ना, मेंट वो अक्लमंद है, लेकिन वो हमारी वोकैबुलरी का एक शब्द बन गया। और क्या अनुभव हुआ, हमने अंतर्मुखता से क्या समझा। अंतर्मुखी मतलब हमेशा चुप रहना है। नहीं, अपने अंदर में झांक कर जो गलत है उसको सही करना है। हाँ, विकारों को खत्म करना है, सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है, बस अपने कर्मों को थोड़ा सुधारना है, करेक्ट करते जाना है अपने आप को। तो अंतर्मुखता का विशेष एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि मैं इस वर्ल्ड से डिटैच होकर के सिर्फ बाबा के साथ हर एक सीन को देख रही हूँ, तो मैं अंतर्मुखी हूँ, अपने साथ कनेक्टेड हूँ और अपने कंपेनियन के साथ कनेक्टेड हूँ। तो जब एक कंपेनियन दोनों साथ में होते हैं ना, तो उसके बाद उनको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती है। तो मैं हमेशा उस कंपेनियन के साथ हूँ और मैं वो सब चीजें देख रही हूँ, वो है अंतर्मुखता। मैं हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, मैं हर चीज में घुस नहीं रही हूँ, है ना। जब तक मेरे से पूछा नहीं जाए तब तक मैं एकदम साइलेंट। दैट इज अंतर्मुखता। अपनी सेल्फ चेकिंग कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो है अंतर्मुखता। मैं बाबा के साथ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन में हूँ, तो मुझे बाहर की चीजें जो भी है नहीं पड़ती, इम्पैक्ट नहीं करती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना अगर हम उसके साथ होंगे। नहीं तो फिर हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, दाएं बाएं क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, क्यों हो रहा है। थॉट्स तो आने ही है, बट वी हैव टू चैनलाइज कंट्रोल ना। कई बार हम बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं उन थॉट्स में ना। ठीक है, सुनना तो है, कोई कुछ कह रहा है, ये नहीं कि सुनना नहीं है, पर ये नहीं कि उसके बारे में फिर सोचते जाओ उसने ऐसा क्यों कहा। चिंतन उसका नहीं करते रहना है, उसका मनन चिंतन नहीं करना। अच्छा, बाबा ने फर्स्ट पेज की मुरली में क्या क्या बोला। अच्छा, आप लोग पेज से पढ़ते हैं, मुरली पेपर हार्ड कॉपी यूज नहीं करते हैं ना। नहीं। अच्छा, नहीं करते, ठीक है। तो हम मुरली के स्टार्टिंग से पॉइंट्स लेते चलते हैं, हमें स्टार्टिंग के क्या क्या याद है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बाबा ने कहा कि बाबा हमें देवी धर्म श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, तो इसलिए कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए, बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए।
तो शुद्ध बुद्धि मतलब शुद्धता सिर्फ मैं आत्मा हूँ, गॉडफादर से कनेक्टेड हूँ, यही शुद्धता है। बाकी कोई भी थॉट है जो इस बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी के रिलेशन से रिलेटेड है, वो सब अशुद्ध है, सब आसुरी है। बिकॉज व्हेन इट केम टू द बॉडी कॉन्शियसनेस, सो मैं आउट ऑफ विकार ही सब कर्म करने वाली हूँ, इसलिए शुद्धता तो फिनिश ही हो गई। तो बाबा टेंशन दिला रहे, बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बाबा ने कहा देह अभिमान में अपने से पहला पाप कौन सा हुआ कि मैंने देखा ही देह। बाप तो याद आ नहीं रहा, देहधारी याद आ रहे हैं, बिकॉज हम देह को देख रहे हैं। देह को नहीं देखते तो ना तो बुरे ख्याल आते, ना कोई पाप होता। बाबा ने कहा समझना चाहिए कि माया वार कर रही है, इसलिए अलर्ट हो जाओ, सावधान। फिर बताओ, अब आप बताओ बीच की मुरली में बाबा ने क्या क्या बोला स्टार्टिंग से, जो आपको टच किया। तो ध्यान में बैठे कोई भी अदाए तो समझो हमारे ऊपर माया ने वार किया है। यस, वेरी ट्रू। बाबा ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है, रूहानी बाप निर्वाण धाम से आते हैं, हम बुलाते हैं उनको, और जो हमें ज्ञान देते हैं, कोई पूछे तो उसके लिए भी कि ये हम गीता ज्ञान का ही पाठ, और ये एक्चुअली भगवानोवाच है। यस, भगवान खुद आकर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ये हूँ और मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वैसा याद करो। मैं ही आत्माओं के ही पिता हैं, और आत्मा ही उनको याद कर सकते हैं। हंसी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। यस यस, कोई आसुरी कर्म नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलते जाओ, ब्रेक नहीं लगाए। आत्म अभिमान ही अविनाशी अभिमान है। यस, सबसे अच्छा अभिमान है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर। कि आत्म अभिमानी होना ही ये अविनाशी अभिमान है, और ये अभिमान तो होना ही चाहिए। यस, नेक्स्ट। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। तो वो शिवानी का बाप नहीं है, उसको ये शरीर नहीं दिख रहा है। हाँ, उसको वो स्पार्कलिंग स्टार दिख रहा है, वही उसका बच्चा है ना। तो उससे पावर्स लेनी है तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा। जैसा वो मुझे देखता है वैसा स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। यस। बाबा ने बोला मुझे नहीं पहचानते, रावण को भी नहीं पहचानते, रावण का अर्थ भी नहीं समझते। रावण आ रहा है ये भी नहीं पता पड़ता है हमको। रावण आया और हिला रहा है, बड़ी देर बाद जब हार जाते तो समझ में आया अच्छा है रावण का काम था, है ना। तो बाबा अलर्ट कर रहे हैं मैं कौन हूँ और ये रावण कौन है, दोनों से अलर्ट रहना, किससे पावर्स मिलेगी और किससे ये सब फिनिश होने वाला है। What else? और दूसरा बाबा ने कहा तुम्हारी है गीता पाठशाला, उसका उद्देश्य ही है लक्ष्मी नारायण बनना। सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, राजयोग बनना है। तो नारायण बनने के लिए आप विशेष क्या कर रहे हैं? अच्छा, फटाफट से अपनी डायरी में हम पॉइंट्स लिखेंगे कि नारायण बनने के लिए या लक्ष्मी, जो भी आपका प्लान है, हाँ, तो मेरे को विशेष क्या करना है, आज क्या करूंगी मैं कि मैं नारायण बन सकूं। आज के लिए प्लान करते हैं। सब लोग अपनी डायरी पेन निकालेंगे फटाफट से।
नारायण या लक्ष्मी। तो ऐसा एक बार गुलजार दादी से पूछा तो बोला क्या बनना है, तो दादी ने बोला कि नारायण बनना है, क्योंकि वैसे तो वहां पे सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी जब जब राज्य में डिसीजन लेने की बात होती है ना, तो फिर सिर्फ नारायण ही बैठते हैं सब लोगों के साथ, मतलब वो अपनी टीम के साथ, फिर वहां लक्ष्मी नहीं होती है। तो हमें तो बिल्कुल हर एक कार्य में आगे रहना है ना, एक नंबर आगे। तो इसलिए हम अपना टारगेट नारायण वाला रखेंगे। अब नारायण वाला बनने के लिए आज मैं क्या करूंगी, मेरे बोल कैसे होंगे, पॉइंट्स बना देते हैं। मेरे बोल, मेरी दृष्टि और मेरे कर्म। दृष्टि ना हो, खराब ख्यालात ना आए, ये सब चेक करना है। बोल मधुर हो, क्रोध ना हो। तो अभी ना हम जनरलाइज नहीं करेंगे, हम जनरली कुछ कुछ करते हैं जो कुदृष्टि के अंडर आता है, हम कुछ कुछ बोलते हैं जो कुवचन के अंडर आता है। तो हम उनको स्पेसिफाई करके अपने लिए लिखेंगे कि आज मैं ये नहीं करूंगी बिकॉज मुझे नारायण बनना है। सो ऊपर लिख दीजिए, आई वॉन्ट टू बी अ नारायण, सो आई विल डू दिस टुडे, or I will not do this today. हो गए हमारे पॉइंट्स। नारायण बनने के लिए बाप की याद में ही रहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटिफुल पॉइंट। और सबका पर्सनल है, शेयर कर सकते हैं। हर परिस्थिति में सोचूंगी मेरी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बाबा को दे दूंगी, और बोलने में थोड़ा कंट्रोल रखूंगी कि किसी को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल दूं। वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल। गुस्सा नहीं आना सारा दिन, गुस्सा नहीं करना है सारा दिन। जिस दिन आप सोचोगे उस दिन सिचुएशन आनी वाली है। माया इज लिसनिंग टू, इज रेडी। चैलेंज आता है, बहुत चैलेंज आता है। उस दिन मन में बस यही रट लगा ले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत आएगा ही नहीं फिर। हाँ। आज अमृत वेले में भी था, शांति और प्यार से। कुदृष्टि नहीं रखनी, सबको केवल आत्मा देखना। आत्मा देखना है। तो अगर हम आत्मा देखते हैं, बेटा नहीं, आत्मा देखते हैं अगर, तो उसकी कोई भी, यू आर नॉट जेलस, यू आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट इट, वो सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए कोई बेटा नहीं है, कोई पोता नहीं है, कोई पोती नहीं है, कोई मेड नहीं है, मैं भी नहीं हूं। आज सिर्फ आत्माओं का गेम चलेगा, यहाँ पे चलेगा। चलेगा, पूरी कोशिश। हाँ। तो कोई पोता नहीं, कोई पोती नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ जैसे बाबा का उनके साथ रिलेशन है कि वो भी आत्मा है, बाबा भी आत्मा जैसा सुप्रीम सोल है, ऐसे मैं भी आत्मा। और ऐसे अनुभव हो जाए कि परम धाम नीचे आ गए, क्योंकि परम धाम में भी आत्माएं हैं और हम सब भी यहाँ पे आत्माएं घूम रही हैं। ठीक है, तो परम धाम वाली फीलिंग होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा आज का होमवर्क। ये करना ही करना है, और ट्रैफिक कंट्रोल पे स्पेशल अटेंशन कि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है भूल जाए, तो ट्रैफिक कंट्रोल इज लाइक एन अलार्म फॉर अस कि हमने आज कुछ टारगेट लिया है और आज ये टारगेट करना है, परमधाम नीचे फील करेंगे।
और बाबा के साथ कांस्टेंट कंपेनियन बन के रहेंगे तो परम धाम पक्का पक्का फील होगा, क्योंकि यहाँ तो सबको आत्मा देख ही रहे हैं, बस बाबा की कमी थी, उसको बुला लेंगे। ठीक है, सो टुडे परम धाम एट योर प्लेस, एट योर रेजिडेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। ओम शांति। और क्या छूट रहा है? विकारों की वायु है, निकाल। कर्म इंद्रियां चलायमान हो रही हैं। तो कर्म इंद्रिय अपने अकॉर्डिंग चलाए तो नहीं चलेगा ना। तो अगर किसी बात पे आज गुस्सा आने वाला हो तो पहले तो हमने चैनल लिया हुआ है, तो आएगा तो अपने को तुरंत बोलना है कि ये कर्म इंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती है, मैं जैसे सोचूंगी, मैं जैसे चाहती हूँ ये वैसे चलेगी। ये मुख मेरी परमिशन के बगैर किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता। दीदी एक बात बताइए, किससे मैं ये सब चीजों से परहेज करती हूँ, प्याज से, अंडे से, उससे, तो किसी ने मेरे को ना एकदम बोल दिया कि तुम ना मुसलमानों के यहाँ जन्म लोगे, तो क्या उसका संकल्प मुझे लग जाएगा? ऐसे कैसे लग जाएगा, बाबा के बच्चे हो। हाँ वही ना, मेरे को ना इस बात का एकदम से वो हो गया, मैंने फिर गुस्सा करा, मैंने कहा ऐसे मुझे क्यों बोल रहे हो, तो बहुत उस समय गुस्सा आया, तो मेरे दिल से दिल में ना डर बैठा हुआ है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। पहली बात तो मुसलमान भी तो इंसान है, हमने ही तो वो डिवाइड बनाया। सेकेंडली मुसलमान तो सब मीट, एग, प्याज, लहसुन सब खाते हैं, तो आप खाते ही नहीं हो तो आप क्यों बनोगे? नहीं, बाबा तो टेस्ट कर रहे थे ना, आप तो पहले गुस्सा कर गए, यही तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पे गलत सारे काम काउंसलर्स हैं। आपको तो शांत होके रहना था। मैं अपने आप को शांत कर रहा, मन में यही करती रही कि बाबा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना, अंदर ही अंदर मेरे मन में यही चलता रहा। फिर ऐसी कन्वर्सेशन से कभी डिस्टर्ब नहीं खाना है। खुद स्ट्रॉन्ग है तो कोई कुछ नहीं कह सकता, डिस्टर्ब कभी नहीं होना। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर, क्योंकि बाबा ने हमसे सिर्फ एक चीज मांगी, हमारी स्थिति। उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी आके कैसे भी क्या भी कोई बोल रहा है, लेकिन मेरी स्थिति खराब नहीं होनी है। ये फुल एंड फाइनल है और ये फिक्स्ड है कि कुछ भी हो, स्थिति के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि बाबा को सिर्फ वही चाहिए, बाबा को और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाबा अगर परेशानी बनाते हैं परेशानी का मतलब क्या हुआ? परिस्थानी परी जैसा बना देते हैं, सत्युग लायक बना देते हैं, परिस्थान में रहने वाले फरिश्ता बना देते हैं। दूसरा बाबा ने बोला कि भक्ति में कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, योग करो, मेरे साथ जुड़ो, तुमको मैं ही वर्षा दूंगा, कोई नहीं और दे सकता वर्षा, ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं वर्षा, मैं ही दे सकता हूँ। परिस्थान इज द फेरी लैंड, जो सूक्ष्म वतन जिसको हम कहते हैं एंजल वर्ल्ड। कहाँ सो रही थी, मेरे को पता है कितनी बारी कौन आया, तुम सो गए हो पकड़ के, मुझे पता है 100% तुमने साउंड स्लीप लिया, 100%। तेरे पास आके खड़ी रही, मैंने कहा देखती हूँ, आँख खोलती है नहीं। लेकिन बाबा यहाँ पे परिस्थान सत्युग को बोल रहा है। बाबा ने ये लाइन बोली ना कि ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्थानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं, तो बाबा यहाँ पे परिस्थान उसको सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक। यस यस, सिंबॉलिक है सतयुग के लिए कि वहां पे कैसे रहते हैं। फिर बाबा के आज की मुरली की धारणा के सार के पॉइंट सुनते। बाबा ने बोला हंसी मजाक नहीं करने का मतलब ये नहीं कि अब चेहरे से आज खुशी गायब हो जाएगी। एक तो दीदी आपने बोल दिया
कि नारायण बनने के लिए क्या क्या करना है, तो हमने वहां इतने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। गुस्सा नहीं करना, वैसे नहीं करना, अब हंसना भी नहीं है, करे क्या हम। तो हंसना माना, एक है हंसना जहाँ हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का दिल दिखाते हुए ऐसा कुछ बोल रहे हैं और हंस रहे हैं, वो नहीं करना है ना। इन चेहरे पर नारायण वाली मुस्कुराहट तो रखनी है ना, वो सटल सी स्माइल तो रखनी है। तो बाबा कहते अपने को बहुत सावधान रखना, मुख से कोई भी कटु वचन नहीं बोलना। आज तो बिल्कुल नहीं बोलना है। सेकेंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो सामने देह दिखे ही नहीं, क्योंकि आज तो वैसे भी हमने परम धाम को नीचे लाना है, टास्क ही यही है ना। तो बाबा के साथ कंपेनियन बन के परम धाम नीचे, कोई देह नहीं दिख रही है, सबसे प्यार से चलना है। कोई भी रोल है, कोई भी कॉस्ट्यूम डाला है, लेकिन मेरे को सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है, कुदृष्टि जाए तो अपने आप को सजा देना। चलो आज अगर ये देखा तो अपने को सजा क्या देंगे? बाबा ने बोला। अच्छा, बाबा कई बार बोलते थे मैं चुटकी मारता था। चुटकी मारते कभी कभी, कान पकड़ते हैं। तो आप क्या करोगे? चुटकी मारना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बैठ जाओ, बाबा सामने आत्मा, 10 मिनट स्पेशल प्रैक्टिस की वो आत्मा है और आपकी पूरी स्पॉटलाइट उस आत्मा पे। ठीक है, जैसे ही देह दिखी तो बैठ जाना है 5 मिनट कुर्सी पर और सिर्फ उस आत्मा पे स्पॉटलाइट डालने। ठीक है, तो ये हमारी सजा। आज का वरदान बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं संगम योग बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, इतना इतना स्पेशल समय है, इस स्पेशल समय में छोटी छोटी बातों में नाज नखरे करना, अटक जाना, अब ये नहीं शोभता है ना। तो अब ये नहीं करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, उनको पता है अब क्या क्या किससे लड़ना, क्या किस बात पे अटकना, बस अब तो जाने ही वाले हैं हम, तो सबके साथ खुशी खुशी रहकर जाए, है ना। तो बाबा भी क्या बोल रहे, निरंतर याद और सेवा की बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बाबा कहते छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं है, ये नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। तो सेवा मतलब आज आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जब हम कार्य इस निमित्त करते हैं कि बाबा ने मुझे काम दिया है और मुझे करके बाबा को हैंड ओवर करना है, वो सेवा है। तो बाबा की याद से शुरू हुआ, बाबा ने दिया, इस कॉन्शियसनेस से शुरू हुआ। तो बाबा कहते ये सेवा करनी है, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर बैलेंस बना रहे, त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थ। अब बचपन के जो स्वभाव संस्कार है उनको छोड़ दो, अलबेलापन, बेसिकली दिस मीन्स कि अलबेलापन छोड़ दो और समझदार बन जाओ। बाबा कहते हैं समझदार बनो। समाप्ति। और बाबा ने आज ये भी कहना कि सारी बीमारियां बंद हो जाती हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य को लेना कोई मासी का घर नहीं है, पुरुषार्थ तो करना ही है, करना है पुरुषार्थ। यस,
स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। जिसको सब मिल गया, सारी प्राप्तियां होगी, उसके चेहरे पर संतुष्टता दिखेगी। संतुष्ट है। और संतुष्ट रहो, बाबा कहते हैं, और संतुष्ट करो। बनाओ। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज दिन भर एक और टास्क। पहला, परम धाम नीचे लाना है। दूसरा, नारायण बनने के लिए विशेष क्या क्या करना है वो हमने पॉइंट्स बनाए। तीसरा, संतुष्ट रहना। ठीक है, बहुत सारे होमवर्क मिल गए आज। अव्यक्त इशारा। अव्यक्त इशारा का क्या पॉइंट चल रहा है आपको पता है? टाइटल क्या है इस बार? एकांत प्रिय बनो। बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो एकांत एक तो स्थूल होता है, चुप रहे। दूसरा सूक्ष्म होता है, एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। आगे एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ। जो उस एकांत में आनंद है ना, ओ उसका अनुभव करो। दीदी, एकांत मीन्स साइलेंट और एकांत मीन्स सिटिंग बाय योरसेल्फ। एकांत मीन्स एक के अंत में रहना, उसकी याद में रहना। यस, सिर्फ वही है कॉन्शियसनेस में और कुछ नहीं। उस एक के अंत, द एंड, बस मैं और बाबा, बस खत्म। उसके बाद स्टोरी नहीं है, एक राजा और एक रानी, खत्म। आगे स्टोरी नहीं बनानी है। ठीक है, तो वो है एकांत। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना, कि मुझे बाबा के साथ बाबा की कंपनी बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये विशेष हमारा अव्यक्त इशारा और मुरली रही। अभी 20 मिनट्स है, बहुत पावरफुल सा योग करते हैं। ठीक है, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे। अपने घर में भी एकदम अकेले हो जाएं, डोर क्लोज करके एकदम उस साइलेंट जोन में। उस एक के अंत में होने के लिए बाबा ने आज रियलाइज कराया, मैं आत्मा और बाबा का कनेक्शन इस आत्मा से है। देखिए वो चमकता हुआ सितारा, वो मस्तक मणि, जिसका परमात्मा से संपूर्ण स्नेह है। बाबा इज माई ओनली वैलेंटाइन। Just feel that he is showering his blessings, his love on me. जैसे सूरज से किरणें आती हैं, ऐसे उस बिंदु बाबा की किरणें, वो प्रेम भरी किरणें, वो प्यार भरी किरणें, जो मुझे अपने में समा ले, अनुभव करे उसके साथ और उसके हाथ को।
एक मैं और मेरा बाबा। बस इसके क्लोज जाकर के बैठ जाएं। दोनों के बीच में सिर्फ एक साइलेंस लैंग्वेज है। लव स्टोरी एक्चुअली जो मूवीज में दिखाई या हमने पढ़ी वो नहीं है। रियल लव स्टोरी उस साइलेंस में क्रिएट होती है, वो साइलेंस लैंग्वेज से जहां मेरा हार्ट और वो सुप्रीम कनेक्टेड है। डीप कनेक्शन बाबा के साथ। मेरा सच्चा साथी। जिसका भगवान साथी बन जाए, उसको क्या चाहिए? कौन सा नाम मान शान, कौन सी रिस्पेक्ट, जिसको भगवान खुद आकर रिस्पेक्ट दे रहा हो। वो खुद सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहा हो, उसको बाहर से क्या चाहिए होगा? बस बाबा और मैं बस आनंद का अनुभव करते हुए, बस सुकून का अनुभव करते हुए उसके साथ। देखिए मन बुद्धि एकदम शांत, सिर्फ इस बुद्धि में एक बाप है और कोई संकल्प नहीं है। कोई देधारी की याद नहीं, सिर्फ आत्माएं दिख रहे हैं। अनुभव करें आप घर में सोफा पर बैठे हैं, आपके घर के सभी लोग आपके सामने, और सिर्फ वो स्पार्कलिंग स्टार्स दिख रहा है, जैसे उनका शरीर है ही नहीं। फील करें उस अनुभव को। आपके घर के सारे सदस्य आपके साथ बैठे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे परम धाम ही नीचे आ गया हो। सब गोल्डन स्टार्स दिख रहे हैं, जिनको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिले, और वो यहाँ मेरे साथ रोल प्ले कर रहे हैं।
बड़ा सुंदर अनुभव है ना ये। सारे लविंग पीसफुल लाइट्स है, उनके कॉस्ट्यूम्स के कैसे भी रोल है, वो कैसे भी बात करते हो, लेकिन रियलिटी बहुत लविंग पीसफुल स्टार्स है। मेरा स्पॉटलाइट सिर्फ उस रियलिटी को देख रहा है। बहुत स्थिर होकर बैठे हैं। कुछ देर इस अनुभव में खो जाए। एकदम बाबा के साथ, और सब आत्माएं मेरे आसपास बहुत शांत, बहुत सुखी, बहुत शक्तिशाली है। देखिए उस परम धाम को अपने ही घर, इस साइलेंस को अनुभव करें, जिससे मन एकदम शांत, बॉडी का एक एक सेल रिलैक्स्ड, एकदम हल्के हो गए। जैसे आत्मा हल्की, वैसे मैं भी हल्की हो गई हूँ, बहुत हल्की। Slowly come back। उस हल्केपन को अपने साथ अनुभव करते हुए धीरे से वापस आएंगे। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति देवी, ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। शांति चाची जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू दीदी। बाबा फॉर थैंक यू।
you.